नमस्कार, मैं ऋषिका मिश्रा और स्वागत है आपका राजपुर टीवी में। शुरुआत करते हैं खबरों की। इन दिनों यूक्रेन विवाद को लेकर इंडिया के कई परिवार चिंतित हैं। इसी को लेकर मुजफ्फरनगर की बलियान की रहने वाली खुशी इंडियन गवर्नमेंट से लगातार अपील कर रही है। दरअसल पीएम मोदी से छात्रा ने रसिया से बातचीत कर माहौल शांत कराने की अपील की है। मुजफ्फरनगर की खुशी यूक्रेन में फंसी हुई है। बलियान का मोहम्मद उमर और सहारनपुर का मोहम्मद अयाज यूक्रेन में फंसे हुए हैं। ये दोनों मेडिकल के छात्र हैं। I'm a first year student in Ivano-Frankivsk National Medical University, Ukraine. Well, you all are aware the trouble we are facing here. Today early morning, the Russia attacked Ukraine. They just jam all the airspaces, the roads, the railways. There's no way out here for now. The Indian government, the Indian embassy is really cooperating with the students. We are hoping for the best. But for now, I just want to ask my friends here in Ukraine to maintain the calmness. हम लोग यहाँ 3 महीने पहले आए थे। हम लोग लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर के। MBBS के लिए आए थे यहाँ पे, और पिछले 1 महीने से हम लोगों की क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं। बेसिकली वो कोरोना की वजह से थी, लेकिन अभी जो रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उससे लवीव में कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं था। लेकिन आज सुबह 6-7 बजे के आसपास जो रशिया ने कीव में या इवानो में या खारकीव में जो ब्लास्ट किए हैं, उससे यहाँ पे भी थोड़ी सी अफरा तफरी हुई है। जैसे कि ट्रैफिक कंपैरेटिवली बढ़ गया है, पेट्रोल पंप से लाइन लग गई है, सुपरमार्केट में काफी भीड़ है क्योंकि स्टॉक के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। बीते 24 घंटे से ज्यादा समय से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। ऐसे में यूक्रेन के अलग अलग मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले इंडियन स्टूडेंट्स को लेकर उनके परिजनों की चिंताएं बढ़ती जा रही है। यूक्रेन में फंसे अपने बच्चों को भारत वापस लाने के लिए परिजन बेहद परेशान हैं और सरकार से अपने बच्चों को भारत वापस लाने की गुहार लगा रहे हैं। इसी कड़ी में मैनपुरी की करहल के कमलेश कुमार यादव का बेटा अनुपम यादव यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है और वो भी इस समय यूक्रेन में फंसा हुआ है। उनके परिजनों ने अपने बेटे अनुपम यादव को घर वापसी के लिए सरकार से मदद की गुहार लगाई है। वहाँ यूक्रेन रूस के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। हमारा बच्चा वहाँ MBBS कर चुका है, MD कर रहा है, 6 साल से वहाँ है। 2 महीने शेष रह गए। उसकी फ़्लाइट आज सुबह 25 तारीख को थी, वो मिस हो गई। और आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि हमारा बच्चा स्वदेश जल्दी से जल्दी लौट आए। वहाँ का माहौल बहुत ख़राब है, खाने पीने की सुविधा भी नहीं है और ज़्यादा परेशान भी है। क्या मांग रखते हैं भारत सरकार से? भारत सरकार से यही अनुरोध है कि हमारा भाई जल्दी से जल्दी स्वदेश वापस आ जाए। फिरोजाबाद में एक शादी समारोह की खुशियां उस समय मातम में बदल गई जब परिवार का एक मासूम अचानक बर्तन में रखे खौलते पानी में गिर गया, जिसकी मौत इलाज के दौरान ही हो गई, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। दरअसल पूरा मामला फिरोजाबाद के थाना टूंडला क्षेत्र के मोहम्मदाबाद गांव की है, जहां ऋषि परिवार में शादी समारोह का कार्यक्रम चल रहा था, जहां महज 5 साल का निखिल को सड़क पर ठोकर लग गई और मासूम निखिल सड़क किनारे रखे खौलते पानी से भरे बर्तन में गिर गया। नितिन हो 3 साल हो बच्चा। कैसे खत्म हुआ? बच्चा चलवा जो ठब्बा लग गो जो हम ऐसा हो गया काबू वाले ने पानी बहाना रखो सामने। रूस और यूक्रेन देश के बीच चल रहे खतरनाक युद्ध के बीच में यूक्रेन देश में फंस चुके हैं भारतीय, जिनकी सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसी अवस्था में फंस चुके भारतीयों का इंटरनेट पर वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि यूक्रेन देश में जो भारतीय एम्बेसी है वहाँ कोई फोन नहीं उठा रहा है और अफवाह का माहौल ये भी है कि भारतीय एम्बेसी अपने देश लौट रही है। तो ऐसे में फंस चुके भारतीय लोगों की मदद कौन करेगा? लिहाजा वीडियो में आप भारतीय लोग भारत सरकार से अपील करते नजर आ रहे हैं, जो आप इस वीडियो के जरिए देख सकते हैं। अगर वो लोग भारत में नहीं आ पा रहे हैं तो ऐसे में उन सबको सुरक्षित स्थान पर ले जाने की यथासंभव व्यवस्था की जाए। अच्छे से हमारी 15 दिन बात भी नहीं हो पा रही।
आज सुबह हुई है, किसी से नेट आ गया होगा या नहीं, किस तरह से हुई है, बाकी उस टाइम बता रहा है वो 3 दिन से तो पानी नहीं मिल रहा, न खाने का कोई साधन है, बैंक से पैसे भी नहीं निकल रहे, यहाँ से कोई फैसिलिटी भेजो तो वो फैसिलिटी नहीं मिल रही उन बच्चों के लिए, तो हमारे बच्चों के लिए किसी तरह से भेजा जाए हमारे। जालौन हत्याकांड मामले में कोर्ट ने 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एडीजी प्रथम की कोर्ट ने सजा सुनाते हुए तीनों आरोपियों पर 15-15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि कदौरा थाना क्षेत्र में साल 2017 में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद मृतक के पिता ने 3 लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर सौंपी थी। रात्रि 1 बजे अभियुक्तगण बउआ और अरविंद, बड़दानी और दीपू, इन तीनों लोगों ने मोटरसाइकिल से आके मृतक खेमचंद उर्फ को गोली से घायल कर दिया। वो इसकी आवाज़ सुनकर वादी जब घर के बाहर देखा तो उसका पुत्र खेमचंद मृत अवस्था में पड़ा था। ये मुल्जिमान लोग भाग गए थे, जिसकी FIR 10/5/2017 को सुबह 7:30 बजे थाना कदौरा में पंजीत कराई गई। बाद विवेचना तीनों अभियुक्तगणों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। आज न्यायालय ADJ फर्स्ट श्री सुरेश चंद साहब के यहाँ से ये अभियुक्तगण बउआ, बड़दानी और दीपू तीनों को उक्त केस में 302 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में छात्र अनीस खान की हत्याकांड को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य की CM ममता बनर्जी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है, जहां छात्रों ने कहा है कि अनीस नाम के छात्र को बंगाल पुलिस के कर्मियों ने मारपीट की और जिसके बाद उसे छत से फेंक दिया, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन कार्रवाई के नाम पर अब तक सिर्फ 1-2 पुलिसकर्मियों को ही निलंबित कर दिया गया है। एक तरफ ममता बनर्जी जहां मुस्लिमों के हितों की रक्षा करने की बातें करती है, तो वहीं दूसरी तरफ इस प्रकार से मुस्लिम छात्र की हत्या कर दी जाती है, लेकिन दोषियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। प्रोटेस्ट निकाला हमने। हमारे वेस्ट बंगाल में एक भाई है अनीस खान, जिसको 4 लोग पुलिस के वर्दी में जाते लोग उसके घर पे उसको मारते पहले और फिर टेरिस से गिरा के मार देती है। और आज इतना दिन होने के बाद भी ममता सरकार इस पर तमाम चीज़ में कोई एक्शन नहीं ले रही। 1-2 कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया, एक लॉलीपॉप दे दिया मुसलमानों को, मगर जो असली एक्यूज्ड उनको अभी तक कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। रही बात, आज हमने इसलिए एक प्रोटेस्ट निकाला क्योंकि जो ममता सरकार अपने आप को सेकुलर कहती है, जो ममता सरकार अपने आप को मुसलमान के रहनुमा करते, वही सरकार आज खामोश है। और जब अनीस खान के लिए प्रोटेस्ट करते जब बच्चे, उनके ऊपर लाठी बरसाते। तो आज हमने एक प्रोटेस्ट किया और एक मेमोरेंडम सबमिट किया, जिसमें हमारी कुछ डिमांड है कि ममता सरकार जो अनीस खान हमारे भाई को मारा गया, उसके जो भी एक्यूज्ड है, उनके जो भी कातिल है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त सजा हो। अलीगढ़ में खूनी बम्बे ने फिर ली 2 युवक की जान, जिसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉली सहित बम्बे में 2 युवक गिर गया। पानी में डूबने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पहले भी बॉम्बे में हादसे हो चुके हैं और कई लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि पुलिस ने रेस्क्यू अभियान चला दिया है, जिसको लेकर मृतकों के शवों को बॉम्बे से बाहर निकाला गया, जिसके बाद शवों को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया है। दिल्ली के अस्पताल में प्रधान के पद को लेकर हुआ विवाद हत्या की वजह बनती जा रही है। दरअसल दिल्ली के विजय विहार में बीते 11 जनवरी की शाम को एम्बुलेंस चालक ब्रिजमोहन की बाइक सवार बदमाशों ने उसकी पत्नी के सामने गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस मामले में अब कामयाबी पाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों की पहचान प्रशांत और गणेश सैनी के रूप में की गई है। पुलिस ने पकड़े हुए आरोपियों के कब्जे से 3 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस और 1 चोरी की स्कूटी बरामद की है। रोहिणी जिले के DCP प्रणब तायल के मुताबिक मृतक की पत्नी ने विकास खत्री और कुलदीप राणा निवासी रिठाला पर आपसी रंजिश का शक जाहिर किया था। अलीगढ़ में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट करने का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में महिला और पुरुष के बीच जमकर मारपीट की जा रही है। यहाँ लोगों का कहना है कि मामूली विवाद की वजह से लड़ाई हुई, जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होनी शुरू हो गई। जालौन की डकोर कोतवाल क्षेत्र से चोरी हुई विद्युत हाई टेंशन लाइन मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में शामिल अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने ट्रक में लदे हाई टेंशन लाइन के कंटेनर
2 कार और 3 तमंचे बरामद किए हैं। पुलिस लाइन में मामले का खुलासा करते हुए एसपी रवि कुमार ने बताया कि बीते 22 तारीख को डकोर कोतवाली क्षेत्र से पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन की विद्युत लाइन चोरी हो गई थी। ये 22 तारीख को ये एफआईआर थाना डकोर में पंजीकृत की गई थी। ये माल जो है कंडक्टर के ड्रम्स हैं जो कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन की प्रॉपर्टी है और इसमें उनके द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी पे काम किया जा रहा है उसके तहत ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। तो ये 5 कंडक्टर ड्रम्स की चोरी हुई थी उस दिन और ये जो अपराधी पकड़े गए हैं, कुल 9 अपराधी पकड़े गए हैं। इनके पास से 5 कंडक्टर ड्रम्स बरामद किए गए हैं, 2 गाड़ियां बरामद की गई हैं। उसके साथ ही साथ तमंचे और जो है असलहे बरामद किए गए हैं, चाकू बरामद किया गया है। संभल के शहबाजपुर कला गांव में एक महिला को प्रसव पीड़ा होने पर निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन बच्चे को जन्म देते ही उसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामा देख आरोपी संचालक मौके से फरार हो गया। हालांकि हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस के साथ साथ नोडल अधिकारी डॉक्टर मनोज चौधरी भी मौके पर पहुंचे और अस्पताल को सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी। एक्चुअली में एक महिला की डिलीवरी हुई, डिलीवरी के बाद इस बच्चे की मौत हुई है, उसी के सिलसिले में इसे सील किया गया। तो क्या कार्रवाई की जा रही है सर? सील किया गया, मुकदमा लिखवाया गया। तो डॉक्टर मिल पाए नहीं मिल पाए? वो तो सब फरार हैं यहाँ से मौके से। अब उसका पता लगवाते हैं कहाँ का है, कैसे है, उसका एड्रेस वगैरह। फिर जालौन में मोरंग खादान संचालक की दबंगई सामने आई है। डकोर विकास खंड के ग्राम मुहाना से संचालित मोरंग खंड संख्या 1 के संचालक ने मुनाफे के चक्कर में किसानों की जमीन बर्बाद कर डाली, जिसको लेकर पीड़ित किसानों ने ग्राम प्रधान के साथ मामले की शिकायत जिलाधिकारी से भी की। ग्रामीणों ने बताया कि मुहाना खंड संख्या 1 के संचालक दबंगई दिखाते हुए उनकी जमीन से मोरंग भरे ट्रक निकाल रहा है, जिससे उनकी फसलें चौपट हो गई है। सिंचाई कर करके अपना बनाता है और उसके साथ इतना बड़ा हो रहा और कोई किसी को पैसा नहीं दिया जाता। हाँ, और खेतों में बजरा डाल दिया जाता है ट्रकों में, उसका खेत में कभी पैदा ही नहीं होता। मैनपुरी के इलाऊ थाना पुलिस और स्वाट टीम ने मोबाइल टावरों से बैटरी चोरी करने वाले अंतर जनपदीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पर्दाफाश करते हुए पुलिस अधीक्षक मैनपुरी अशोक कुमार राय ने बताया कि ये गैंग कई समय से सक्रिय हैं और जनपद से लेकर अन्य जनपदों से मोबाइल टावर से बैटरी चोरी करके कम दामों में लगातार बेचा करते थे। इस गैंग के 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी के साथ इनके कब्जे से मोबाइल टावर से चोरी की गई 7 बैटरी, 1 मारुति सुजुकी कार, 4 अवैध तमंचे, चोरी करने के दौरान प्रयोग किए गए उपकरण लगभग 26,000 रुपये बरामद किए हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों को कानूनी कार्रवाई करके जेल भेजा जा रहा है। पिछले दिनों मोबाइल टावर से बैटरी चोरी की वारदातों की सूचना प्राप्त हुई थी। इस संबंध में फिर जनपद की सर्विलांस टीम और साइबर टीम प्रभारी और पूरी पुलिस की टीम लगी थी। तो उसके क्रम में इस तरह से पाया गया कि एक गिरोह है जो कि सक्रिय है और इन घटनाओं को अंजाम दे रहा है। बाद में फिर अपने विभिन्न तरीकों के माध्यम से इनके पास तक हमारी टीम पहुंची। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपुर टीवी, सबसे पहले भारत। अब आप अपने पसंदीदा चैनल राजपुर टीवी को देख सकते हैं पसंदीदा OTT प्लेटफॉर्म पर। डेली हंट, रॉक टीवी, MX प्लेयर, i2i, eBaba, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी, जियो फाइबर बॉक्स, पेटीएम टीवी, IPTV गैलेक्सी, फास्टवे, IPTV और रॉक टीवी पर।